इस पे साइन कीजिए। तो ऐसा कुछ अगर था तो अगर उसकी कलम में कुछ ताकत थी, इससे पहले भी जब 700 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पिछली सरकार एनसी उन्होंने खड़ी की, सबको अपना अपना हिस्सा दिया। हमारी थी, हमारे एमएलसी साहब उस में कहीं आए तो वो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आए। आज आप देख लीजिए सियोट में तहसील बनी, बेरीपत्तन में तहसील बनी। तो ये हमें कलम में ताकत आती है। मौजूदा हालात में जो हम लोग निश्चिंत थे कि जो भी होगा अच्छा होगा। आज जब 30 साल फिर बात रहे थे कि सुंदरबनी को एक अलग विधान क्षेत्र बनेगा, ये हर तरीके से ये एक विधान क्षेत्र बनने के काबिल था, इलाका था हमारा। लेकिन हदबंदी कमीशन को पता नहीं क्या ये मिसगाइड किया गया, या उन्होंने क्या कौन सा क्राइटेरिया रखा, ये तो डेटा रिपोर्ट आएगी पता चलेगा। हम चाहते थे, काफी अरसे से हम लोग नौशहरे के साथ जुड़े हुए थे और ये हमारी डिमांड थी कि सुंदरबनी को एडजाइनी इलाका मिला के 63 का एरिया हमारे साथ जोड़ा जाए, धर्मशाल सुल्की का एरिया हमारे साथ जोड़ा जाए, बेरीपत्तन का जो रिवर तवी का बनना था वो हमारे साथ जोड़ा जाए। तो ये एक अच्छी विधानसभा क्षेत्र हमारा बनता था। मुझे ये समझ नहीं आती कि ताला नगारा, बिहानी गाला और ये जो बाजाबाई के लोग हैं, इनका क्या कसूर था कि पूरी बेरीपत्तन तहसील को काट के ही नौशहरा के साथ जोड़ दिया गया। जहाँ के लोगों का सामाजिक, सांस्कृतिक, जहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम पड़ता है, उनको सुंदरबनी सबसे नजदीक है, ना कि नौशहरा। मैं तो शासन प्रशासन से यही मांग करूंगा कि सुंदरबनी के जो आसपास के एरिया हैं, जैसे तहसील बेरीपत्तन है, उसको सुंदरबनी के साथ जोड़कर, और सुंदरबनी की ये डिमांड है कि सुंदरबनी को एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी दी जाए। मिनिस्टर पूरे ऑल इंडिया के लेवल पे उनको पहुंचने गए हैं, अमित शाह ने उनको सपोर्ट किया है, सारे के सारे वो पहुंच गए हैं। वो देख रहे हैं कि वो भी सिर्फ 13,000 वोट ही कलेक्ट कर पाया है, और जहां पे हमारे कांग्रेस ने सपोर्ट किया वो 10,000 वोट इंडिपेंडेंट लेके वो आगे चल रहे हैं। उन्होंने देख लिया कि बीजेपी का यहां से सुंदरबनी से पत्ता होने लगा है साफ। ठीक है, नौशहरा में पीडीपी वालों ने सीट निकाल दी है डीडीसी के इलेक्शन में। उन्होंने देखा, अब रविंद्र रैना जी बोलते हैं परिवारवाद की कर रहे हैं, राजनीति कर रही है कांग्रेस। आप मेरे को बताओ डीडीसी शेरी कौन है? आज रविंद्र रैना जी का भाई मंत्री जो सुनील जी हैं, वो आज बीजेपी की तरफ से कंपेन कर रहे हैं। एक मेरे को बताओ, घर में 3 लीडर तो उन्हीं के बन चुके हैं। चौथा मेरे ख्याल में जो डीडीसी के जो हस्बैंड हैं, रिकी नाम है शायद उनका, वो भी मैं सुन रहा हूँ कि इलेक्शन आगे वाले आने में उनमें वो भी होने लगे, एक्टिव होने लगे हैं। तो मुझे बताओ परिवारवाद की राजनीति कर कौन रहा है? कि 7 कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने पूरी बनानी थी जम्मू कश्मीर में। उस 7 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उन्होंने 83 कॉन्स्टिट्यूंसियों को, मतलब मैं समझता हूँ, डिस्टर्ब कर दिया कि भाई 7 बनानी है तो जो बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ कोई आपको लगता है वहाँ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करो, बाकी लोगों को क्यों डिस्टर्ब करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 70 साल से हम सुंदरबनी, नौशहरा और कालाकोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी थे। कालाकोट काफी रिमोट, बैकवर्ड और दूर दराज इलाका समझते हुए 96 में जब वहाँ सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कांग्रेस की थी, यहाँ गवर्नर रूल था, तो एक बैकवर्ड एरिया क्षेत्र को कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो दिया गया। उनके साथ इंसाफ हुआ कि उस क्षेत्र की डेवलपमेंट होगी, एक अलग एमएलए होगा, और एमएलए रहा 96 से लेकर के आज तक वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी। और उसको जो है वो आपने कोई एरिया उसका अगर कोई दूर दराज का अगर किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ना है तो थोड़ा सा एरिया दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जोड़ लो, तो उसमें बाकी डिस्टर्ब क्यों करते हो? सुंदरबनी, नौशहरा 70 साल से इकट्ठे थे, और अगर हमें हक बनता था कि हमें कॉन्स्टिट्यूंसी मिले और सुंदरबनी की पॉपुलेशन और आसपास का जो एरिया एडजस्ट करके विद इन डिस्ट्रिक्ट ही, तो आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं देते सुंदरबनी को तो हम उसका स्वागत करते। आपने सबसे बड़ी सजा सुंदरबनी को दी और दूसरा कालाकोट को दी। ये मौजूदा हुक्राम और आज बयान देते हैं, कभी कहते हैं ना हमारा हाथ नहीं, और कभी कहते हैं ये सारा काम हम ही कर रहे हैं। वो वीडियो भी आए, ऑडियो भी आए, वो आप लोगों ने सुन लिए होंगे कि एक तरफ से बीजेपी ये दावा करती है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन सारा काम हमको नजर आता है कि उन्हीं के आईने से देख करके किया गया। इस जिले में ठन्ना मंडी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई अगर आपने, रजौरी के 2 किए,
तो आप उसके लिए सुदूर निशारा, कालाकोट और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी को डिस्टर्ब क्यों किया? सब लोगों को डिस्टर्ब कर दिया और अब लोगों को बेचैनी में डाल दिया। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग नहीं बन सकती थी तो फिर सुदूर निशारा को इकट्ठा रखते, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा थी कुछ एरिया निकाल के दूसरी तरफ लगा लेते और ना हमें डिस्टर्ब करते ना निशारा को करते। ये काम गलत जिन्होंने किया है उनकी पहचान आपको भी है और लोगों को भी होनी चाहिए कि हम सब लोगों को, मुझे ये भी पता है कि यहाँ किसी ने पूछा ना कमीशन आया, कमीशन को कैसे पता लगा कि कौन सा एरिया कहाँ पे ठीक है? नक्शे देख करके नहीं उन्होंने किया, ये बाकायदा किसी साजिश के तहत हमारा कुछ एरिया काट के निशाना खुशी है। तो ये सारा किसी मकसद से हुआ है, हमें पता है, लेकिन वोट का ताकत लोगों के पास है। इस चीज की सजा उन लोगों को दोगे जो गाली दी, जम्मू कश्मीर का अस्तित्व मिटाया, हमारी स्टेट छीनी। आज जो है वो जम्मू कश्मीर में जितनी नौकरी थी उस नौकरी को वापस कर लिया और दोबारा भर्ती करने के लिए 3-3 साल और लगेंगे और कहते थे कि 50,000 नौकरी जो है 3 महीने में हम देंगे 5 अगस्त को। लेकिन आज 2.5 साल पौने 3 साल के बाद भी जो है वो नौकरियां जो है वो 8,000, 9,000, 10,000 नौकरियां निकाली थी, उसकी भी लिस्टें अभी मुकम्मल नहीं हुई। तो इसलिए बेरोजगार नौजवान जो डेली वेजर थे उनके साथ क्या हाल है? कल मुझे डाक बंगले वाले कह रहे थे 14 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। पिछली सरकारों ने तनख्वाह देते हैं, लगाए काम थे, वो सबका काम कर रहे हैं, पीएच, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, सारे डिपार्टमेंट थे, लेकिन तमाम लोग परेशान हैं। और उसके खिलाफ अगर आवाज़ बुलंद करें, जैसे बॉर्डर बटालियन के बच्चे और लड़कियां जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण उनके साथ व्यवहार होता है, ये अफसरशाही है। ये दिया बीजेपी ने 3.5 साल से यहाँ पे सरकार ने। अगर कोई बच्चा नौजवान अपनी आवाज़ बुलंद करता है कि भाई 3 साल पहले हमने टेस्ट दिया था, उसकी आगे फिजिकल या मेडिकल और उसके बाद टेस्ट लो, आगे सिलेक्शन करो और उसको जो है वो घसीटा जाता है और शरे बाजार में बच्चों के साथ, तो ये एक निज़ाम है। एक मैं समझता हूँ यहाँ एक डिक्टेटोरियल जो है वो एटीट्यूड है, कोई सुनवाई नहीं और हर रोज़ युवा के खिलाफ, हर रोज आवाम के खिलाफ कोई ना कोई फैसला होता है और बड़ी बड़ी अखबारों में सुर्खियां दे करके इतने प्रोजेक्ट आ रहे हैं और किसान तंग है। जिसके पास कोई 2 कनाल 4 कनाल जो जेन्युइन लोग थे उनकी ज़मीनें जो हैं वो लाल स्याही लिख दी, जो लोग 70-70 साल से बैठे हैं, तो कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए उस खिलाफ हमने एक मुहिम चलानी है। ये मुहिम सिर्फ यहीं नहीं शुरू होगी, ये सारे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी भी शुरू करेगी।